Good morning, students. Standard 6, textbook page number 268, exercise 13.2, question number 5. On a square paper, sketch the following. स्क्वायर पेपर मीन्स ग्राफ पेपर, उसके ऊपर आपको ये ड्रॉ करना है जो यहाँ पे आपको कहा गया है. अ ट्रायंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. मीन्स आपको ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि जिसमें सिमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन हो. मीन्स आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें वर्टिकल लाइन की सिमेट्री नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की सिमेट्री है. कि नंबर बी, अ क्वाड्रिलेटर विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाओगे जिसके अंदर दोनों सिमेट्री है. तो आप इसके लिए रेक्टेंगल भी बना सकते हो. क्वाड्रिलेटर मीन्स व्हाट, जिसकी 4 लाइन हो, 4 लाइन का जो भी डायग्राम हो ऐसा डायग्राम बनाएंगे पर उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन की सिमेट्री है. और क्वाड्रिलेटर विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन. मीन्स आप ऐसा डायग्राम कुछ बनाएंगे कि जिसमें वर्टिकल लाइन, क्वाड्रिलेटर है मीन्स 4 लाइन तो है ही पर वर्टिकल लाइन उसमें नहीं ड्रॉ कर सकते. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है तो ये आपका सी का आंसर है. अ हेक्सागोन विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. ये रहा हेक्सागोन यानी 6 लाइन से बनी हुई है. उसके अंदर स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन की सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है. अ हेक्सागोन विथ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री. ये 2 लाइन का हेक्सागोन बनाया, अब 6 लाइन की हेक्सागोन बनाएंगे. ये देखो ये हेक्सागोन है, उसके अंदर 6 लाइन. उसके लिए हिंट आपको क्या दिया है, इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन द कंप्लीट द फिगर. मीन्स यहाँ पे आप पहले हेक्सागोन ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट कर देंगे, 6 लाइन बना देंगे, फिर उसमें से पासिंग होने वाली आपकी हेक्सागोन की 6 लाइन बनाएंगे तो भी ये डायग्राम आपका अच्छे से बनेगा, ज़्यादा ही शायद ईजी हो जाएगा. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, बी के अंदर आप रेक्टेंगल बनाएंगे, सी के अंदर इस तरह का क्वाड्रेटर बनाएंगे, डी में ये हेक्सागोन विद द 2 सिमेट्री लाइन और ये ई. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी. मीन्स ऐसी फिगर आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है और उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है आप ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आप बनाने जाएंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन जिसे कहते हैं. तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, वो सब डायरेक्शन में नहीं आएगा. अब हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाएंगे तो दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल फिगर. ये आपका सिमेट्रिकल फिगर नहीं है. सो देर इज नो, डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो गई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नेक्स्ट डायग्राम 269 पेज नंबर. यहाँ पे आपकी 4 लाइन बनती है सिमेट्री की. ये 1 2 3 4 आप नाम दे सकते हो, L1 L2 L3 L4. यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ क्वाड्रिलेटर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ये यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 ये डायग्राम आप ऐसे टेक्स्ट बुक में भी पहले कर लेना है और फिर आपकी नोटबुक में भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा आसान हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, लिस्ट अमॉन्ग दैम द लेटर्स विच हैव. भाई ये आपने 5th स्टैंडर्ड में भी किया था. A to Z के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बोर्ड पे भी आपको दिखाया था कर पे. देखिए कि ये भाई ए अल्फ़ाबेट है तो ए अल्फ़ाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो भाई वर्टिकल लाइन. मीन्स आपको पूरे A to Z अल्फ़ाबेट आपकी नोटबुक में लिख देने हैं. ऐसे ग्राफ पेपर पे या फिर कोई भी पेपर के अंदर अच्छे से बड़े राइटिंग से इसे लिखने हैं और फिर उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी बन सकती है वो आप अपने आप तैयार करेंगे. ये 5th स्टैंडर्ड का रिवाइज क्वेश्चन है.
A to Z अल्फ़ाबेट आपकी नोटबुक में आप कंटिन्यू पेज में लिख देंगे, थोड़े से ऐसे बड़े राइटिंग में 4-5 लाइन लेके, और इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि किसके अंदर वर्टिकल लाइन आ रही है, किस में हॉरिजॉन्टल आ रही है, किसके अंदर दोनों लाइन आ रही है। फिर उसमें से आप बाइफरकेट करेंगे कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फ़ाबेट कौन से है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कौन से अल्फ़ाबेट है, और कौन से अल्फ़ाबेट है कि जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप देखेंगे तो AHIMOTUVWX and Y has vertical line of symmetry, vertical यानी standing line of symmetry, and B, C, D, E, H, I, K, O and X बराबर इस तरह से स्लीपिंग लाइन की सिमेट्री यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की सिमेट्री यहाँ पे आएगी अल्फ़ाबेट में, and no line of symmetry F, G, Q, J, L, N, B, P, R, S, Z, इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं बना सकते। और कोई कोई अल्फ़ाबेट ऐसे है कि जिसके अंदर दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये H देखिए, H के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फिर X में भी बोथ द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप नोटबुक में करेंगे। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री सारे अल्फ़ाबेट में आप पेंसिल से ड्रॉ करके रखना, फिर बाद में ये आंसर लिखना। मैंने दे दिया है इसलिए कर लूँ, ऐसे नहीं, यू शुड डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन हियर आर फिगर ऑफ ए फ्यू फोल्डेड शीट एंड डिज़ाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when we design is cut off. मीन्स आपको पेपर फोल्डिंग किया है और ऐसी डिज़ाइन आपने बनाई है, यहाँ पे आपको सीजर से कट करना है। बराबर, ये जो लाइन दिख रही है वहाँ पे आप सीजर से कट करेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, जब पेपर फोल्डिंग आप ओपन करेंगे तो यू हैव टू सी दिस टाइप ऑफ फिगर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसा ही दूसरी साइड पे आपको देखने को मिलेगा, मीन्स यू सी दिस टाइप ऑफ फिगर। अब ये आपको यहाँ पे ऐसे कटिंग करना है, बराबर, पेपर फोल्डिंग किया है, यहाँ से ऐसे सीजर लगाएंगे, यहाँ से ऐसे, और फिर ये, तो आपको जो डायग्राम मिलेगा पेपर कटिंग में वो कैसा मिलेगा, लाइक दिस। बराबर, तो ये भी आप आपके नोटबुक में करेंगे। तो यहाँ पे पूरी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। देखिए ये बिल्कुल कैलकुलेटिव चैप्टर नहीं है, बराबर, एकदम कॉमन सेंस का एकदम इजी चैप्टर है, तो आप आसानी से अच्छे से कर सकते हो। एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, ओवर।